नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। बिहार के सीएम नीतीश कुमार आज बाढ़ में हैं, जहां कई योजनाओं की सौगात वो देने वाले हैं। सीएम नीतीश कुमार बाढ़ पहुंचने पर अचानक पूर्व विधायक अनंत सिंह के गांव पहुंच गए। सीएम ने लदमा में अनंत सिंह से मुलाकात की है और इससे ठीक पहले 26 अगस्त की तारीख को अगर याद किया जाए तो अनंत सिंह ने भी सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की थी। चर्चा ये हो रही है कि अनंत सिंह 2025 में विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं और इसी के मद्देनजर इन मुलाकातों का दौर लगातार जारी है। ये तस्वीरें दो आपकी टीवी स्क्रीन पर है। एक पहली तस्वीर, आज की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां अनंत सिंह से मिलने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंच गए उनके गांव यानी कि लदमा। और दूसरी तस्वीर हम आपको 26 अगस्त की दिखा रहे हैं, जिस दिन जेल से निकले थे अनंत सिंह और उसके बाद उनकी मुलाकात हुई थी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से। ऐसी चर्चा हो रही है सियासी गलियारे में कि विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं, यानी कि साल 2025 में जो बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें एक उम्मीदवार अनंत सिंह भी होंगे और ऐसी चर्चाएं हो रही है। और माना यह जा रहा है कि इसी के मद्देनजर लगातार मुलाकातों का सिलसिला जारी है। आपको बता दें कि बाढ़ के बेलछी में आज कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे हुए थे और इसी बीच वो लदमा गांव पहुंचे और अनंत सिंह से मुलाकात की। बढ़ते आगे, चिराग पासवान और पशुपतिनाथ पारस के बीच झगड़ा लगाकर बीजेपी अपनी राजनीतिक हित साध रही है। ये कहना है आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव का। आरजेडी का ये आरोप है कि बीजेपी अपने सहयोगी पार्टियों का पहले पीठ थपथपाती है और फिर समय मिलते ही उनका अस्तित्व खत्म कर देती है। आरजेडी प्रवक्ता का आरोप है कि चिराग और पशुपति पारस के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ या हो रहा है। शक्ति यादव का कहना है कि इन दोनों के साथ जेडीयू के साथ भी बीजेपी यही खेल कर रही है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिन एलआई पार्टनरों को अपने साथ रखती है पहले उसी को ले लेती है और लेने के बाद फिर उसको कमजोर करती है और अपने साथ मिला लेती है। उस दिशा में बढ़ता हुआ कदम है भाजपा। अब नीतीश जी को भी परेशान कर रही है। नीतीश जी की पार्टी भी कई लोग हैं जो सीधा संबंध बनाए हुए हैं भारतीय जनता पार्टी से, कई मंत्री हैं जिनका संबंध सीधे भाजपा से है। तो भारतीय जनता पार्टी तोड़ जोड़ में ही विश्वास रखती है। जन विश्वास में आस्था नहीं है भाजपा का। चिराग पासवान को राजनीतिक हैसियत दिखा रही है भाजपा कि तुम कृपा पात्र हो, तुम्हारी कोई हैसियत राजनीति में नहीं है। तुम आए हो जीत करके, लेकिन तुम्हारे सांसद में जितने लोग हैं जीत करके आए हैं उसमें आधा से ज़्यादा हमारे ही लोग हैं। आखिर गलती बार बार क्यों करते हैं नीतीश? जब राजद के साथ आते हैं तो कहते हैं कि हमको वहाँ जाने का सवाल ही नहीं, मिट्टी मिल जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे। लगातार कोसते हैं भाजपा को। और देखिए इस बात में कितनी सच्चाई है, इसकी पुष्टि करने के लिए खुद हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता अरविंद कुमार जुड़ गए। उनका रुख अरविंद सिंह जुड़ गए, माफ कीजिएगा, और उनका रुख करती हूं। अरविंद सिंह, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 बिहार झारखंड पर। अभी अभी आपने सुना होगा शक्ति यादव को हमारी टीवी स्क्रीन पर। वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी अपनी राजनीतिक हित साध रही है और इसी के तहत झगड़ा लगाने का काम बीजेपी करती है। जी नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी झगड़ा नहीं लगाती है। भारतीय जनता पार्टी प्यार, भाईचारा, गठबंधन और धर्म का संदेश देती है कि आदमी पथभ्रष्ट नहीं हो। जो राजद का संस्कार है कि लोगों को पथभ्रष्ट करना, जनता में अराजकता फैलाना, अपराध, घपले, घोटाले, नरसंहारों का जनक है राजद। और भारतीय जनता पार्टी हर जगह जी गठबंधन धर्म का इतिहास लिखने का काम किया है। सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास के मंत्र से चलने वाली पार्टी है। चलिए इस वक्त हमारे साथ आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी भी जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख करूंगी मैं। मृत्युंजय जी, अभी अभी आपने सुना अरविंद सिंह जी ने कहा कि आपकी पार्टी तो खुद अराजकता फैलाती है और इनकी पार्टी सिर्फ और सिर्फ एकता की मिसाल है, और एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि इनकी पार्टी झगड़ा लगाती है। देखिए ये बेशर्मी की प्रकाष्ठा है। हेलो, ये आज देखे सुबह सवेरे किस तरह से बीजेपी नेता की 1 महीने के अंदर दूसरे नेता की हत्या पटना सिटी में हो गई और सत्ता में बैठे हुए लोग पूरी तरह से
अपराधियों के सामने घुटना टेक चुके हैं। अपराधियों का तांडव है, बिहार दहल रहा है और ये लोग थेटरोलॉजी कर रहे हैं। सत्ता संरक्षित अपराध का बिहार दहल रहा है। जब सत्ता में बैठे लोगों की सुरक्षा सरकार नहीं कर पा रही है, सत्ताधारी दल के नेता सुरक्षित नहीं है, बाकी तो जनता तो भगवान भरोसे है। यहाँ आखिर हो क्या रहा है? अपराधी पूरी तरह मस्त है, सरकार पस्त है। अरविंद सिंह जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता। डिस्को हो रहा है बिहार में। अरविंद जी, आरजेडी की तरफ से अभी भी यही आरोप लगाए जा रहे हैं कि अराजकता की स्थिति तो आपकी सरकार में है, लगातार क्राइम का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, आपराधिक गतिविधियां बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। देखिए, मृत्युंजय तिवारी जी अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन अपराधियों के संरक्षक के प्रवक्ता हैं, इसलिए भाषा भी उसी तरह का बोल रहे हैं। देखिए, बेशर्मी का प्रकाश जैसे में है। सबसे पहला चीज है कि सत्ताधारी दल के नेता पर किसी अपराधी ने गोली चलाया है और तुरंत अपराधी को पकड़ने के लिए पुलिस तत्पर है और बहुत जल्द पकड़ करके उसको सजा देगी और जेल के अंदर जाएंगे। जो व्यक्ति की हत्या हुई है वो हमारे साथ काम किए हैं, हमारे साथ हमारे मित्र हैं, लेकिन देखिए दुख हमको भी है, लेकिन सत्ताधारी अपराधी का संरक्षण अपने पर गोली चलवाने के लिए नहीं होता है। देखिए, अपराधी अपराधी होता है और उसका संरक्षण जो भी करता है वो भी अपराधी होता है। लेकिन तो सर, सरकार आपकी है तो जाहिर सी बात है सवाल पूछे जाएंगे, क्योंकि आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। सरकार मेरी है, जिम्मेवारी मेरी है, सुरक्षा करना भी सरकार की काम है। सरकार सुरक्षा कर रही है। अपराधी अपराध करते हैं, तुरंत पकड़े जाते हैं, जेल जाते हैं। ये नहीं कि मुख्यमंत्री यहाँ से निर्देश जाता है कि अपराधी को छोड़ दिया जाए। अपराधी घूम रहे हैं। ये 2005 में राजद के शासनकाल में हुआ करता था। अभी अपराधी का हिम्मत नहीं है, अपराध कर रहे हैं, तुरंत जो है सीसीटीवी से उनको मुआयना पुलिस कर रही है और उनको निकाल भी चुकी है और उनको पकड़ने के लिए तत्पर है। उनकी गाड़ी जब्त हो चुकी है, सरकार कार्रवाई करती है और यहाँ पर किसी को हम न बचाते हैं न फंसाते हैं। यही मंत्र के साथ हम लोग काम करते हैं। इनके यहाँ एक समय था जब सरकार सत्ता संरक्षण अपराध होता था, अब विपक्ष संरक्षण अपराध हो रहा है। इसी व्याकुलता में लोग बेचैन है, अपराध कम हो रहे हैं। मृत्युंजय जी, आप सुन पा रहे होंगे, अरविंद सिंह जी की बातों को आप सुन पा रहे होंगे। वो पुरानी बातों को फिर से दोहरा रहे हैं और आपको याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब आपके मुखिया सरकार में हुआ करते थे तो उस दौरान बिहार की क्या स्थिति थी। थोड़ा समय दीजिए हमको भी बोलने के लिए जी। आप तो प्रवचन सुना रहे हैं, ज्ञान यहाँ लोग की जान जा रही है, आप उनका प्रवचन ज्ञान ले रहे हैं। भाई ये आंकड़ा 90 से लेकर 2005 तक का बताएं, हिम्मत है तो कि क्या था का। इसी तरह अपराधियों का तांडव हो रहा था, अपराधी राज कायम था। ये क्या हो रहा है बिहार में? ये कौन सा राज इसको कहेंगे? लेकिन ये तो कह रहे हैं कि हम एक्शन ले रहे हैं लगातार। इसीलिए सरकार होती है क्या कि लोगों को अपराधी पहले गोली मारेंगे, इसके बाद ये एक्शन लेंगे? इंतजार करते हैं लोगों की जान जाने की, जाकर के वहाँ बोले जिनके घरों में लोगों की शासन काल में जितने नरसंहार हुए अभी तक पूरे एनडीए सरकार में उतनी हत्याएं नहीं हुई हैं। बिहार अब संभल नहीं रहा है, अब 1 मिनट भी सत्ता में रहने का अपनी जगह पर आ गए। व्याकुलता उसी का है कि अपराधियों के हाथ में सत्ता सौंप दिया जाए। चलिए, ये तो देखने वाली बात होगी कि बिहार वासियों की कितनी सुरक्षा ये सरकार कर पाती है और विपक्ष की तरफ से यूं ही सवाल उठाए जाते रहेंगे या आपराधिक घटनाओं पर विराम लगेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अमेरिका के दौरे पर एक कार्यक्रम में भारत को लेकर कई बयान दे दिए हैं। राहुल गांधी ने देश की राजनीति, अर्थव्यवस्था और रोजगार के मुद्दों पर बातचीत की है। राहुल ने कहा है कि भारतीय राजनीति में प्यार, सम्मान और विनम्रता गायब है। वहीं राहुल ने रोजगार के मसले पर चीन की तारीफ भी की है। और अब राहुल के इन बयानों पर भाजपा नेता गिरिराज सिंह ने बहुत बड़ा हमला कर दिया है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी पर देशद्रोह का मुकदमा चलाना चाहिए। 20 लाख करोड़ का इंपोर्ट था, वो आज 80 लाख करोड़ पे पहुंच गया। वो भारत की तारीफ करने के बजाय बाहर में जाकर के, इंडिया के बाहर, भारत के बाहर जाकर भारत को गाली देना, ये तो लगता है चाइना की तारीफ करना
दुश्मन देश की तारीफ करना, ये लगता है चाइना के पैसे पर पलते हैं और चाइना की ही बात ब्रांडिंग करने के लिए ये बाहर में जाके चाइना का ब्रांडिंग कर रहे हैं। इन पर तो ऐसे लोगों को, अगर कानून भारत में नहीं होता, अगर मोदी जी संविधान की रक्षा नहीं करते, तो ऐसे लोगों को देशद्रोह का मुकदमा चलाना चाहिए, जो भारत की निंदा भारत के बाहर जाके करे, भारत को बदनाम करे और दुश्मन देशों की तारीफ करे। वहीं विजय सिन्हा ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर जोरदार निशाना साधते हुए कहा है कि लोगों के पास विकास का कोई विजन ही नहीं है। कि आज विपक्ष में बैठा व्यक्ति एक देश का युवराज जो सोने के चम्मच लेकर जन्म लिए हैं, राजनीतिक धरातल सच्चाई को न जानते हैं, न समझने का प्रयास करते हैं, न कोई विजन है उनके पास। जो लिख के देता है, जो समझाता है, वही वो बोलते हैं। वही हार बिहार में भी एक युवराज तेजस्वी यादव जी का है। अरे बिहार की सच्चाई को जानिए। बिहार के अंदर, देश के अंदर जब भी विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर या एग्रीकल्चर के अंदर, अलग अलग क्षेत्र में रोजगार का अवसर पैदा होता है। आज आप देख लें, अनुमान लगा लें कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज पर उड़ रहा है और इसकी संख्या दिनों दिन कई गुना बढ़ रही है। जहां एक एयरपोर्ट था, आज आधे दर्जन एयरपोर्ट बनाने की जरूरत महसूस कर रही है। ये यहां के लोगों के आय का एक नया प्रमाण है। और इसी बीच राजधानी पटना से आपको बड़ी खबर बताएं, जहां पटना सिटी में चेन स्नैचिंग के दौरान बीजेपी नेता श्याम सुंदर उर्फ मुन्ना शर्मा की हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि 3 बाइक सवार अपराधियों ने पहले चेन स्नैचिंग की कोशिश की और जब वो इसका विरोध करने लगे तो बीजेपी कार्यकर्ता को गोली मार दी गई। चौक थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना है। हत्या का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है, जिसमें 3 बदमाश चेन छीनने के बाद बीजेपी नेता की हत्या करते हुए नजर आते हैं। तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। अपराधियों ने सिर में गोली मारकर उनकी हत्या कर दी है। चेन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम देने पहुंचे थे। जब उसका विरोध किया गया तो उस दौरान अपराधियों ने वहीं पर गोली मारकर उन्हें मौत की घाट उतार दिया। के सामने एक व्यक्ति जिनका नाम मुन्ना शर्मा था, जिन्हें आपराधिक तत्वों द्वारा जख्मी कर दिया गया है और जिन्हें उनके परिजन अस्पताल ले गए, जहां उनके इलाज के क्रम में मृत्यु हो गई है। घटनास्थल के आसपास सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है तथा अन्य तकनीकी अनुसंधान किया जा रहा है। घटना के संबंध में अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। जानकारी वही आवाज़ खाली लगा, हम लोग दौड़ के गए तो देखे वहाँ गिरे हुए। कहाँ जा रहे थे? ऑटो लाने के लिए जंक्शन जाना था किसी को छोड़ने के लिए, तो उसी क्रम में हम दौड़ के देखे तो गिरे हुए थे। क्या करते थे? पूजा पाठ कराते थे पंडित जी। कहाँ रहते थे? रामदेव महतो नई सड़क चौक मंगल तला। कहाँ पे इनको गोली मारी गई है? वो तो नहीं पता क्या मारी गई है। किस जगह पे, कहाँ पे गोली? मंगल तालाब। टेम्पो लेने के निकले 4:30 बजे के आसपास, 10 मिनट हो गया नहीं आए। बहनों को बोली भैया तुम जाओ देख कर बाबा का। तो हम भी निकले, मंगल तालाब मोड़ पे देखे थे गिरे पड़े। तो क्या मतलब क्या लग रहा है कि मतलब लूटपाट के दौरान मतलब क्या किया है या कोई दुश्मनी किस तरह का? ये छिनछोड़ी में हत्या की गई है। और इस बीच राजधानी पटना से बड़ी खबर, बीजेपी नेता की हत्या पर आक्रोश, सड़क पर उतरे बीजेपी कार्यकर्ता, सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग लगातार लोगों की तरफ से की जा रही है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर पटना से बता रहे हैं, जहां सड़कों पर बीजेपी कार्यकर्ता उतर चुके हैं। आपको बता दें कि आज सुबह सुबह ही ये घटना घटी है, जिसकी तस्वीरें भी आप लगातार हमारी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अपराधियों ने चेन स्नैचिंग का विरोध करने के दौरान गोली मारकर उनकी हत्या कर दी और इसी का विरोध बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से किया जा रहा है। सड़क पर उतरकर बीजेपी कार्यकर्ता ये मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इन्हीं आरोपियों की गिरफ्तारी की जाए। और इधर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने इस पूरी घटना पर दुख जताया है। विजय सिन्हा ने कहा कि आरोपियों को छोड़ा नहीं जाएगा। बिहार में अपराधियों के लिए कोई जगह है ही नहीं। आए हैं
पूरे सख्त हैं और पूरी तरह से एक्शन लेंगे। प्रशासन पर दबिश बढ़ाई जा रही है और निश्चित तौर पर जो अपराध को, भ्रष्टाचार को पोषित करने की मानसिकता है उस पर अंकुश लगेगा। बिहार के अंदर अपराधियों के लिए कोई भी संरक्षित करने वाला अब नहीं बचेगा। वहीं बीजेपी नेता की हत्या पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने दुख जताया था। ये मन को तकलीफ और पीड़ा देने वाली घटना है। पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले पर कार्रवाई कर रहा है। अपराधी तुरंत पकड़े जाएंगे और कठोर कार्रवाई होगी। व्यक्तिगत रूप से जुड़ा था, पार्टी के हमारे कार्यकर्ता हैं और बहुत ही मन को तकलीफ और पीड़ा देने वाली यह घटना हुई है। पुलिस प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। मुझे पूरा उम्मीद है कि अपराधी तुरंत पकड़े जाएंगे और कठोरतम सजा उनको मिलेगी। यह हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए बहुत ही तकलीफ का क्षण है। और युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह ने नेता प्रतिपक्ष पर निशाना साधा है। रोहित ने कहा कि बिहार की सम्मानित जनता तेजस्वी यादव, लालू परिवार और राष्ट्रीय जनता दल के झांसे में नहीं आने वाली है। उन्होंने आगे कहा कि वो किस मुंह से बिहार की यात्रा पर निकल रहे हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव जी बिहार की यात्रा पर निकलने का घोषणा कर चुके हैं। तेजस्वी जी, आपके परिवार ने, आपके दल ने, आपके क्रियाकलापों ने बिहार के गरीब आवाम के सपनों को कुचलने का काम किया है। अब किस अधिकार से आप बिहार के भ्रमण पर निकल रहे हैं? और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बाढ़ अनुमंडल के बख्तियारपुर पहुंचे, जहां उन्होंने बख्तियारपुर मोकामा 4 लेन करनौती के पास बन रहे रेलवे ओवरब्रिज का निरीक्षण किया है। फिर सीएम नीतीश ने बेलछी प्रखंड में आवासीय प्रखंड और अंचल नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया। आपको बता दें कि 20 करोड़ 45 लाख 77 हजार रुपए की लागत से प्रखंड भवन का निर्माण कार्य पूरा किया गया। यहाँ हुआ है ये का थाने का शिलान्यास हुआ है, ब्लॉक का उद्घाटन हुआ है और हॉस्पिटल का तो शिलान्यास यहाँ पहले का हो गया था। पहले 8 साढ़े 8 करोड़ यहाँ जमीन की बहुत कमी थी, तो हमने फिर प्रिंसिपल सेक्रेटरी को बोला कि नहीं, आप उतना ही जमीन में ऊपर ले जाइए हॉस्पिटल को, कुछ मंजिला बना दीजिए, लिफ्ट बढ़िया लिफ्ट दे दीजिए उसमें, तो पब्लिक को कोई दिक्कत नहीं होगी। नहीं तो ऐसा नहीं होता तो हॉस्पिटल ही कैंसिल हो गया था कि जमीनें नहीं है तो कैसे बनेगा ये। बयारा की तरारी प्रखंड में अवैध शराब फैक्ट्री का खुलासा कर दिया गया है। जब्त शराब की कीमत 60 लाख रुपए बताई जा रही है। जिस मकान में ये फैक्ट्री चलाई जा रही थी उस मकान को सील कर दिया गया है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर ये बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। यहां से बनी शराब दूसरे जिलों में भेजी जाती थी। आरोपी 2012 में भी जेल गया था और वहां से आने के बाद इस फैक्ट्री का संचालन लगातार कर रहा था। अपराध और विधि व्यवस्था को लेकर शेखपुरा और बरबीघा नगर परिषद क्षेत्र में सीसीटीवी लगाने का फैसला लिया गया है। चौक चौराहों पर लगाए जा रहे सीसीटीवी कैमरे की मॉनिटरिंग एसपी ऑफिस से की जाएगी। बढ़ते आगे अगली खबर जमुई से, जहां पुराने हवाई अड्डे की जमीन पर किए गए अवैध रूप से जमाबंदी को रद्द किया जाएगा और उसकी घेराबंदी भी की जाएगी। साथ ही साथ झकुआ हवाई अड्डे पर जिन लोगों ने अतिक्रमण किया है उसे भी मुक्त किया जाएगा। बीजेपी एमएलए श्रेयसी सिंह ने बताया कि झकुआ हवाई अड्डे को उड़ान योजना से जोड़ने की कोशिश लगातार जारी है। सोच रही है कि जमुई को एक विजन के साथ डेवलप करने के लिए, और शुरुआत में ही जब मुझे लगता है कि हमारा पहला साल ही हुआ था विधायक बने, तब से इस प्रोजेक्ट को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आज की डेट में उस हवाई अड्डे के घेराबंदी के लिए हम लोग को स्वीकृति मिल गई है और साथ ही साथ उस पर जो 12 अभी वर्तमान में 12 एकड़ जमीन दर्शाई जा रही है, लेकिन लगभग 28 एकड़ जमीन आज भी गलत जमाबंदी हुई है। जो डीएम द्वारा आदेश दिया गया है कि उस गलत जमाबंदी को रद्द किया जाए। जमुई शहर के लगमा मोहल्ले से सटा यह जमीन जो है यह हवाई अड्डा की जमीन है, झकुआ हवाई अड्डा। एक समय था जब पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी का हवाई जहाज यहाँ पर लैंड किया था। बदलते समय में यहाँ पर कई नेता और वीआईपीज के हेलीकॉप्टर भी उतरे, लेकिन बदलते समय के साथ इस हवाई अड्डा
पर लोगों ने अवैध कब्जा भी जमा रखा है। जो हवाई अड्डा पर बना हुआ जो भवन है, उसमें जहां पर कर्मी हुआ करते थे, वहां अगर देखा जाए तो देख सकते हैं कि इस भवन में यहाँ पर मवेशी का जो चारा है उसे किसी ने रख रखा है। देख सकते हैं, तस्वीर सामने है जहां पर भूसा भरा हुआ है। और वहीं पर हवाई अड्डा की जो वास्तविक स्थिति है वर्तमान में, उसे मैं दिखाना चाहूंगा कि अवशेष के रूप में एक हवा का जो दिशा सूचक यंत्र है वो भी देख सकते हैं सामने। और तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि इस हवाई अड्डा की जमीन पर कई लोग अपनी खेती भी कर रहे हैं। बता दें कि इस हवाई अड्डा के नाम जो रजिस्टर है उसके अनुसार कुल 49 एकड़ जमीन है और खतियान पर 12 एकड़ 30 डिसमिल जमीन दर्ज है। और जो जानकारी मिली है कि कई लोग गलत तरीके से अपने नाम जमाबंदी भी हवाई अड्डा की जमीन की करा रखी है। ऐसे में अब कई जिलों में जब हवाई अड्डा को मूर्त रूप दिया जा रहा, हवाई अड्डा खोले जा रहे हैं, तो जमुई में भी मांग होने लगी कि जब झकुआ में हवाई अड्डा है तो उसे वास्तविक रूप दिया जाए। और अंचलाधिकारी ने बताया है कि जो फर्जी तरीके से यहाँ पर जो लोगों ने जमाबंदी करा रखा है उसे रद्द कर दिया जाएगा और कुल जो 49 एकड़ जो जमीन है जो उसको पहचान कर एक जगह कर दिया जाएगा। केसी कुंदन, न्यूज़ 18, जमुई। और पूर्वी चंपारण के रक्सौल में अफीम, गांजा और चरस तस्कर काफी सक्रिय हैं। पुलिस को स्थानीय लोगों ने शिकायत की, तब पुलिस तुरंत एक्शन लेते हुए वहां के घरों में तलाशी अभियान चलाया। हालांकि पुलिस को कुछ हाथ नहीं लगा, लेकिन पुलिस ने लोगों से नशे के खिलाफ आवाज उठाने की अपील की है। रखा हुआ टावर के लिए लगा ना रहा लोग, बोल दिया गया कि माफी मत लगे, जब तक कोई माने अगला पक्ष धोना निकलता है टावर मत लगाइए। बोले नशीला दवा का भी कारोबार का ये लोग आवेदन दिए हुए हैं। दावा से पहले हम लोग को भेटा दावा का, ऐसा कोई नशीला पदार्थ नहीं मिला ना उसमें भेटा। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।